Assalamualaikum dear students, how are you? All of you, hope so fine. Let's start reading of page number 5th. If we took a cross section of Pakistan along lines A and B and C and D, it would look like these drawing below. दो डायग्राम्स आपको बता दी गई हैं जिसमें एक A से B है और दूसरी जो है वो C to D है. A to B जो है उसमें क्या है, हिंदू कश से स्टार्ट हो रही है और सी पे ये स्टॉप हो रही है. उसमें डिफरेंट चीज़ें बता दी गई हैं. सॉल्ट रेंजेस है और फैसलाबाद है, इंडस वैली है, प्लेट्यू है. नीचे वाली जो बी सेक्शन में है, सी सेक्शन से स्टार्ट होकर डी पे ख़त्म हो रही है, तो उसमें क्या है, टूबा काकर रेंजेस हैं, सोमालियन रेंजेस है, इंडस वैली है और द डेजर्ट है. इन द साउथ आर द डेजर्ट्स ऑफ सिंध एंड बलोचिस्तान. साउथ के अंदर जो डेजर्ट्स हैं वो सिंध और बलूचिस्तान के हैं. द थर जो कि डेजर्ट का नाम है, विच एक्सटेंड्स जो फैला हुआ है फार इनटू इंडिया, एंड द थल डेजर्ट. थर एक हमने दो डेजर्ट्स के नाम इसमें पढ़े, थर और एक थल. जो थर डेजर्ट्स है फैला हुआ है इंडिया से थल डेजर्ट तक, इन द इंडस वैली तक. इन द नॉर्थ ऑफ बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया आर द ग्रेटेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड. कहते हैं नॉर्थ पाकिस्तान और इंडिया दोनों के जो नॉर्थ में है वो ग्रेटेस्ट यानी कि बहुत बड़े जो माउंटेन रेंजेस है, पहाड़ी सिलसिले हैं दुनिया के, वो पाए जाते हैं. These are Himalayas in the east. हिमालय ईस्ट में है. विच मर्ज इनटू कोकराक्रम एंड हिंदू कश, जो कि कोकराक्रम और हिंदू कश को भी आपस में मर्ज करता है. इन द वेस्ट में द हाईएस्ट पॉइंट इन द माउंट एवरेस्ट इन नेपाल, और हाईएस्ट जो पॉइंट है माउंटेन्स का वो है माउंट एवरेस्ट नेपाल में. इट इज़ 8,848 meters high and is actually growing several centimeters. कहते हैं इतनी इसकी 8,848 meters हाइट है, जो कि एक्चुअली जो है वो सेवरल आगे भी जो है वो कई गुना बढ़ रही है. अ ईयर पर साल, बिकॉज द अर्थ क्रस्ट इज स्टिल मूविंग, क्योंकि अर्थ का जो क्रस्ट है वो स्टिल अभी मूव कर रहा है, इसलिए पर ईयर जो है वो सेंटीमीटर्स में मूव कर रही है. क्रस्ट जो है किसी भी प्लेनेट का जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, बैरूनी सबसे तय, उसको हम क्रस्ट कहते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान आर इन द इंडस वैली. पाकिस्तान कहते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर एरियाज़ हैं पाकिस्तान के अंदर वो इंडस वैली में हैं. मोर देन 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन of the country live in the provinces of Punjab 55% and Sindh 30%. 2006 की फिगर्स ये बता रहे हैं कि अगर ओवरऑल टोटल 100% पॉपुलेशन है तो उसकी 55% यानी कि 3/4 जो हैं वो पंजाब के अंदर रह रही हैं, 30% सिंध के अंदर है, और ये 2006 की फिगर है, नॉट आप कह लें कि रिसेंटली कोई फिगर है, लेकिन फिर भी ज़्यादा जो होगी रेशो वो पंजाब के अंदर ही होगी. Almost 80% of this region is irrigated by a well-developed canal system. Canal system आपका जो नहरी निज़ाम है, that uses water from the river Indus and its tributaries. Tributaries क्या होती हैं, छोटी छोटी आपके जो दरिया होते हैं जो कि बाद में बड़ी बड़ी जो कि गिरते हैं बड़े समुद्र, बहते हुए बड़े समुद्रों में जाकर गिरे हैं या फिर झीलों में. This area has always been very fertile, producing the bulk of agriculture produced in Pakistan. कहते हैं ये वाला जो एरिया यानी कि जो पंजाब का एरिया है, इस ये ज़्यादा ये पंजाब का जो एरिया है ये पाकिस्तान में जो है उसकी एग्रीकल्चर ग्रोइंग के लिए, प्रोड्यूसिंग के लिए फर्टाइल भी है, ज़रखेज़ भी है, और एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट्स भी हम जो प्रोडक्शन जो है वो यहीं से लेते हैं. अब इन्फो में देख लेते हैं. द बेड ऑफ द इंडस साउथ ऑफ पंजाब फॉल्स फ्राम ओनली 75 meters to the sea level on its 560 kilometers journey to Arabian Sea. This means it drops about 13 centimeters in every kilometer. How do you think this affects the flow of the river? What problems do you think this can causes? ये आपकी इन्फो में इंफॉर्मेशन थी जिसके अकॉर्डिंग जो इंडस वैली है साउथ ऑफ पंजाब में फॉल्स करती है फ्रॉम ओनली 75 meters टू द सी लेवल
on its 560 kilometers journey to Arabian Sea से this means it drops about 13 centimeters in every kilometers. Thank you students. नेक्स्ट हम जो लेक्चर होगा उसमें पेज नंबर 6 को कोशिश करेंगे और उससे जो नेक्स्ट होगा उसमें 7 और 8 दोनों को मर्ज करके हम अपनी रीडिंग को वाइंड अप करेंगे. थैंक यू.